की ऐतिहासिक सरजमीन। माइक ये ठीक है, वो ठीक है। पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ हूं। आपका जोश, आपका उत्साह और हरीश भाई के लिए आपका प्यार। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे। कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। जो प्यार आपका हरीश चौधरी के लिए मैंने देखा है, मैं सैल्यूट करता हूं आपको। बहुत दूर से सफर तय करके आया हूं, तेलंगाना चुनाव प्रचार में था। हरीश भाई का फोन आया, राहुल राव जी बैठे हैं, इनका फोन आया कि यहां आना ही पड़ेगा बायतू में। मैंने कहा अगर बढ़ता बायतू है तो उसमें 2 कदम मेरे भी अगर मिल जाएंगे तो ये और अच्छा होगा। मैं इसलिए आपके बीच में हाजिर हुआ हूं। मुझे लौट के अभी जोधपुर से फिर चार्टर्ड पकड़ना है, फिर अभी 2 सभाएं और संबोधित करनी है, इसलिए जल्दी से आपके बीच में माइक पकड़ के खड़ा हो गया। मैं आपसे बस 2-3 बातें कहने आया हूं। पाटौदी के लोगों, आप बड़ी तादाद में यहाँ इकट्ठा हैं, पहली बार आया हूं, लेकिन यकीन करें आके ये महसूस कर रहा हूं कितना भी खराब सफर करके आया। मोहब्बत का अगर इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता। मोहब्बत का अगर इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता। तेरी महफिल में आकर सोचते हैं ना आते तो बड़ा नुकसान होता। तो प्यारे लोग हैं आप, बहुत अच्छे लोग हैं, बड़ी ऊर्जा है आप में। मैं पूरे देश में चुनाव प्रचार करके, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में और अब राजस्थान में हूं। मैं देश के जिन भी विधानसभाओं में गया, अपने प्रत्याशी के प्रति इतना प्यार और इतना समर्पण बहुत कम जगहों पे देखने को मिलता है। मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं आपकी, इस बात की तारीफ करता हूं आपकी। बस आपसे 2-3 बातें कहने आया हूं। ये जो विधानसभा का चुनाव है, ये सिर्फ विधानसभा का चुनाव नहीं है। 25 नवंबर को आप जब ईवीएम की कतार, मत सोचिएगा कि आप एक विधायक चुनने जा रहे हैं। सेमीफाइनल है। एक भी वोट बर्बाद किया, एक भी वोट बर्बाद किया किसी के झांसे में आकर के, तो फिर ये समझो कि आप सेमीफाइनल हारेंगे। इसलिए मैं आपसे ये कहने आया हूं कि ये इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ भाजपा की नफरत की राजनीति है और दी है। मैं तेलंगाना से आपको बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, तो वो दुकान राजस्थान में फिर से खुलेगी? मेरा जवाब सुनना। मैंने कहा देखो भाई, ये राजस्थान है, जब भी करता है, कुछ भी करता है तो बड़ा करता है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान तो कर्नाटक में खुली है, राजस्थान में तो शोरूम खुलेगा। राजस्थान में नफरत के बाजार में मोहब्बत का शोरूम खुलेगा। एक तरफ भाजपा की राजनीति है, तक रोड शो कर रहे हैं। कल उन्होंने रोड शो किया जयपुर में, लेकिन आज जितनी भीड़ यहां है उतनी जयपुर में उनके रोड शो में नहीं थी। ऐसे रोड शो करके ऐसे लोगों के बीच में जाके वोट मांग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे वो प्रधानमंत्री ना होके बल्कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के प्रत्याशी हों वो। क्योंकि भाजपा के पास तो कोई चेहरा नहीं है, भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं है बनाया, लेकिन उनको और उन्हें है। अगर आप एक वोट भी बर्बाद करते हैं तो दरअसल आप उन्हीं को फायदा पहुंचाएंगे। मैं आपसे ये अपील करने आया हूं कि पूरे देश में, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मैं संसद में बैठता हूं, मैं हेल्थ कमेटी की स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर हूं। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, बहुत गंभीरता से मेरी बात सुनना। जब भी हमारी स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट की बैठती है और देश में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार की बात होती है, तो उसमें भाजपा के भी सांसद, उसके सदस्य हैं, वो कहते हैं कि चिरंजीवी योजना जैसी योजना अगर देश में लागू हो तब जाकर के देश में स्वास्थ्य सुधरेगा। 25 लाख रुपए सरकार आपको देती रही स्वास्थ्य के लिए, और अब तो कल सरकार ने, हमारी कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया कि अगर फिर से सरकार बनेगी तो 50 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे। एक तरफ भाजपा की नफरत की राजनीति और एक तरफ कांग्रेस की मोहब्बत की राजनीति में, एक तरफ 1200 रुपए का गैस सिलेंडर है और कांग्रेस क्या कह रही है, बेच रही है 500 रुपए में गैस सिलेंडर आपको।
और अब कल ऐलान किया कि हम 500 छोड़िए, सरकार बनी तो 400 रुपए का बेचेंगे। 12वीं तक की शिक्षा के लिए राइट टू एजुकेशन ला करके प्राइवेट स्कूलों तक में फ्री एजुकेशन देने का दावा कर रही है कांग्रेस पार्टी। उधर भाजपा क्या कहती है कि पकौड़ा तलो, वही रोजगार है। हर दिन सवाल पूछते रहते हैं प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में खड़े होकर के कि बताइए कांग्रेस वालों आपने 70 साल में किया क्या है। तो एक दिन हम लोगों के सामने खड़े होकर उधर कह रहे थे बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में बता दोगे तो ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है। हमने विकास किया, हरीश जी ने यहां विकास किया। जिस तरह से सहरा को भी इन्होंने गुलजार बनाया है, मैं उसके लिए इनको मुबारकबाद दूंगा। मैं तो पहली बार आया, यकीन जाने मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं इससे पहले यहां क्यों नहीं आ पाया। मैं आज हरीश भाई के लिए पाटौदी के लोगों के सामने अपना दामन फैला करके ये कहने आया हूं कि मेरे भाई, ये आपके अपने हैं, आपके बेटे हैं, आपके भाई हैं। आप इन्हें यहां कितनी भी आसानी से पा लेते होंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए दिल्ली के गलियारों में ये एक बहुत ताकतवर नेता बढ़ा जाता है, फिर उसको और सींच करके उसको और बड़ा बनाया जाता है। शायरी भी सुना दूंगा, शायरी भी सुना दूंगा। मुझे जाना है, मैं तो सिर्फ ये कहने आया हूं कि योजनाएं कांग्रेस सरकार ने जो 5 साल में लागू की हैं, उन्हें और बढ़ाने के लिए एक मौका और कांग्रेस को दीजिए। कितना सोच रखा है आप लोगों ने? 50,000। तो मेरे कहने पे 6 और बढ़ा दीजिए, 56 हो जाए, ताकि नरेंद्र मोदी जी को लगे कि उन्हीं का सीना 56 इंच का नहीं है, बल्कि बायतू का भी सीना 56 इंच का है। ये उन्हें एहसास हो जाए। मैं तो हरीश भाई, पानी मत पीजिए, पानी पिलाना है विपक्षियों को, पानी पीना थोड़े ही है। मैं तो ये कहने आया हूं मेरे भाई कि बहुत देर भाषण नहीं दूंगा, आपको बहुत सारा भाषण सुनना है। हरीश भाई मेरे साथ खड़े हैं, मैं तो सिर्फ 4 पंक्तियां पढ़ूंगा, 4 लाइनें पढ़ूंगा शायरी के। कि दायरे में सिमट के आएगा। ये जो इधर उधर छोटे छोटे दल घूम रहे हैं, वो सोचते हैं कि वो हरीश चौधरी का वोट काट लेंगे और हरा देंगे। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। 25 तारीख को आपको ईवीएम की कतारों में लगना है। बस एक बात का ख्याल रखना है कि आप बड़े भोले लोग हैं। सुबह चाय की दुकान पे बैठते हैं तो सरकार बना भी देते हैं, बिगाड़ भी देते हैं, लेकिन जिस दिन वोट डालने जाना होता है आपको लगता है कि आज धूप बहुत है, कौन जाके लाइन में लगे। नहीं, अपने एक एक वोट की अहमियत समझना है। बस ये सोचना है कि हरीश चौधरी आपके ही वोट से जीतने जा रहे हैं। आप खुद हरीश चौधरी हैं। ये चुनाव आपको हरीश चौधरी बनकर के लड़ना है। तो 25 तारीख को अपने घरों से निकलिए। और मैं खास तौर से अकलियत के साथियों से कहना चाहता हूं, आपके हमदर्द जो यहां पे आएंगे, दरअसल वो सिर्फ यही आपके हमदर्द हैं। वो दिल्ली में जब बैठते हैं तो कब नरेंद्र मोदी की गोद में बैठ जाते हैं पता भी नहीं चलता है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं अकलियत के साथियों कि मैं कई 100 किलोमीटर दूर से आपके बीच में आया हूं, पहली बार आया हूं। आप मेरी शायरी की वजह से मुझे प्यार करते हैं, मुझे मोहब्बत देते हैं। तो मैं हरीश भाई के लिए दामन फैला के कह रहा हूं कि इस बार इतना वोट पाटौदी से दीजिए, इतना दीजिए कि पिछली बार का जो मार्जिन था पाटौदी में, उससे कई गुना बात आगे बढ़ जाए, ताकि हरीश भाई को महसूस हो कि पाटौदी ने पूरी की पूरी मोहब्बतें इनके दामन में डाल दी हैं। हाँ, एक शायरी और सुना दूंगा। आप वोट देने का वादा करते जा रहे हैं, मैं एक नहीं कई शायरी सुना दूंगा। मैं कहां मना कर रहा हूं, मैं तो यही करने के लिए आया ही हूं। मैं तो एक और वादा करता हूं, आप हरीश भाई को बड़े अंतर से जिता करके विधानसभा में भेजिए।
कोई दो राय नहीं है, फिर से कांग्रेस की सरकार बदलने जा रही है। इस बार राज नहीं रिवाज बदलने जा रहा है। ये मीडिया के जरिए चाहे जो नैरेटिव बनाने की कोशिश करें। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चुनाव हो चुका है 17 तारीख को, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बन रही है दोनों जगहों पर। मैं प्रचार करके आया हूं। उधर बचता है तेलंगाना, वहां भाजपा खाता खोल ले, यही बहुत बड़ी बात है। अब भाजपा ने पूरी ताकत कहां झोंक दी है? राजस्थान में। इसलिए बायतू वालों, जो बढ़ता बायतू का सपना हरीश भाई ने देखा है, उस सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी भी है। अब इम्तिहान आपका है। मैं राजस्थान के बारे में सुनता रहा हूं, 36 कौमें, 36 बिरादरियां। मैं तो यहां मौजूद एक साथी को सलाम करूंगा। एक तरफ भाजपा की नफरत की राजनीति है, वो बांटते हैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। लेकिन आज पाटौदी में मैं पहचान नहीं सकता कि इस भीड़ में कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है। ये है इस शहर बायतू की ताकत। इस ताकत को बचाने के लिए आपको हरीश चौधरी को मजबूत करना पड़ेगा। गांधी को वोट मिलेगा। आप हरीश चौधरी को वोट देंगे तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिलेगा। आप हरीश चौधरी को वोट देंगे तो प्रियंका प्रतापगढ़ी को मजबूत करेंगे। मैं चाहूंगा, और 3 दिसंबर को पूरे देश का रिजल्ट आ रहा होगा तो मेरी नजरें सबसे ज्यादा बायतू पर होंगी। मुझे शर्मिंदा तो नहीं होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा ना, नहीं होना पड़ेगा ना। एक एक वोट हरीश भाई को दीजिए। मैं वादा करता हूं कि पहले तो नहीं आ पाया था, लेकिन हरीश भाई को 3 तारीख को जिताइए तो मैं इसी जगह एक बार शुक्रिया अदा करने फिर से आऊंगा और खूब सारी शायरी सुनाऊंगा आपको। जाते जाते बस आपसे इतना कह के जा रहा हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। 1200 का गैस सिलेंडर बेचा उन्होंने, हमने 500 का बेचा, अब 400 का देने का वादा कर रहे हैं। तब मैं ये मिसरे पढ़ता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सैकड़ा मार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। मैं तो शायर हूं, कवि हूं, इसलिए कह लेता हूं ये बात कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली पंक्तियों पे आपकी तालियों का शोर जाए जयपुर तक, दिल्ली तक, कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। एडवांस में पेमेंट दे देते हैं आप। 25 तारीख को जाके वोट करना है, आज ही थोड़ी करना है। अगली लाइन पे ताली बजानी है, इस वाली पे नहीं कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। हमने सहराओं में हासिल किए आसानी से, वो समंदर में भी रहकर न मिले पानी से। ये सियासत के दिए सबके हवाले न करो, मुल्क जल जाता है एक शख्स की नादानी से। मैं आपसे बस आखिर में इतना अपील कर रहा हूं कि आप इस बात पर ईमान रखते हैं कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसको दे दी जाए। रखते हैं ना? तो मुझे बताओ कि आपके इस बेटे ने, आपके इस भाई ने आपकी सेवा करने में, आपकी खिदमत करने में कभी रात और दिन का अंतर देखा? नहीं देखा। नहीं देखा तो फिर इस बात पर आपका ईमान है ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे दी जाए। तो अब वक्त आ गया है। 25 तारीख को हरीश भाई आपके बीच नहीं आएंगे। आपको हरीश भाई बनकर के बूथ पे लड़ना है, वोट डलवाना है, जिताना है। आप इन्हें जिताइए, मैं फिर से आपके बीच में आऊंगा। बहुत शुक्रिया। मुझे जाना है। डाइस पे जो लोग बैठे हैं, आज सबसे बहुत अच्छा तारुफ नहीं हो सका,
लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं अगली बार आऊंगा, आपके बीच में बैठूंगा। अभी आप बैठे रहेंगे, जिग्नेश भाई को बोलना है, बाकी साथियों को भी बोलना है। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि मैं जल्दी फिर आऊंगा, खूब सारी शायरी सुनाऊंगा। अच्छा, ठीक है, मैं 4 लाइनें और सुना देता हूं। प्रधानमंत्री जी देश भर में घूम घूम के कहते हैं ना कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। मैं तो 4 पंक्ति पढ़ रहा हूं साहब कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहेब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहेब पुराने दिन ही लौटा दो। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। शुक्रिया पटौदी, इतना मोहब्बत देने के लिए। आज मुझे जाना है, वरना ये शहर तो वो है जहां ठहर जाने का मन कर रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत।